हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कहता है अ बैग ऑफ ऑयल व्हीट वे 97.8 kg। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है एक बोरा है, एक बैग है जिसके अंदर गेहूं भरा हुआ है, उसका वजन है 97.8 kg। ठीक है। हाउ मच व्हीट इज कंटेंट इन 500 सच बैग्स। कह रहा है अगर ऐसे ही 500 बोरे ले आया जाए या 500 बैग ले आया जाए गेहूं के, तो उसका वजन कितना होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक बोरे का वजन दिया है, आपको 500 बोरे का वजन पता करना है। तो 500 को एक बोरे का जो वजन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 97.8 को 500 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर देते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, चाहे आप 500 से करें चाहे 5 से करें, आपके ऊपर है, लेकिन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट 500 से ही करते हैं। ठीक है, चलिए 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0, 0 को 9 से करेंगे 0, एक क्रॉस लगाया। 0 को 8 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0, 0 को 9 से करेंगे 0। ठीक है, डबल क्रॉस लगाएंगे उसके बाद। क्लियर है ना। 5 को 8 से करेंगे 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 7 से 35 और जो कैरी 4 लगा तो उसको मिलाएंगे तो हो जाएगा 39, 39 के 9 कैरी लगा 3, 5 9 जो 45 और 3 48। ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 0 0 9 4 सॉरी 9 8 4। क्लियर है। पॉइंट कहाँ लगेगा, पीछे से एक गिनती के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती है यहाँ पे। सिर्फ 97.8 में ही तो पॉइंट लगा है ना, 500 में तो पॉइंट लगा नहीं है। पॉइंट के बाद एक गिनती है तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48900। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48900 kg, 48900 kg। यानी अगर एक बोरे का वजन 97.8 kg है तो 500 बोरे का वजन इतना होगा। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो 48,900 ग्राम, यानी बहुत ज़्यादा, या 48,900 kg, बहुत ज़्यादा ये वज़न होता है। ठीक है ना, समझ में आया बेटा अच्छे से। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.45 kg। कह रहा है 16 चीनी की बोरों का 16 चीनी के बोरों का वज़न पता लगाना है। एक चीनी का बोरे का वज़न कितना है 48.45 kg। तो इसमें भी क्या करेंगे, 48.45 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, आप चाहे 48.450 लिखो चाहे 48.45 लिखो, दोनों ही सेम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने भी टर्मिनल जीरो यानी जो गिनती के बाद आ रहे हैं, चाहे आप उसको लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 48.45, 0 को आप हटा सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लेते हैं। चलिए 6 5 जा 30, 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 27 के 7 कैरी लगा 2, 6 8 जा 48, 48 और 2 50, 50 के 0 कैरी लगा 5, 6 4 जा 24 और 5 29 हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, 1 5 जा 5 सॉरी, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8 और 1 4 जा 4, प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0। 7 और 5 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 4 और 1 5। ठीक है, 8 9 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 4 2 6 और 1 7। पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगेगा, पीछे से 2 गिनती के बाद, यानी 1 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 775.20 kg। यानी अगर एक बोरे का वजन 48.45 kg है तो 16 बोरों का वजन कितना हो जाएगा 775.20 kg। अब फिर वही चीज़, कुछ बच्चे सोचेंगे सर पॉइंट में तो सिर्फ सॉरी आंसर में सिर्फ पॉइंट के बाद 2 लिखा है, 0 नहीं लिखा है। तो वही चीज़ बेटा, अगर पॉइंट के बाद जो टर्मिनल 0 है, चाहे आप उसको लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम होती है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो 775.2 kg। अगर मैं इसको 200 भी लिख देता तो भी वो इसी के बराबर होता।
पॉइंट के बाद अगर 2000 भी लिख देता तो भी वो इसी के बराबर होता। ठीक है ना, समझ में आया बेटा अच्छे से। इस साइन का मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है ज़रा देखिए। कह रहे स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस, हाउ मच सॉस देयर इन 72 सच बॉटल्स। कह रहे छोटी सी बोतल है, ठीक है, उसमें इतना सॉस भरा हुआ है। अब कौन सा सॉस है ये नहीं दिया है, इससे मतलब भी नहीं है हमें। वो सोया सॉस भी हो सकता है, वो ठीक है आपका, आप लोग क्या खाते हैं वो जो कुटे मिर्ची की चटनी रहती है आजकल चली है, उसका नाम क्या है, शेजवान सॉस भी हो सकता है, वो टोमेटो सॉस भी हो सकता है, ठीक है, वो ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, कोई भी सॉस हो सकता है। तो कह रहा है अगर एक बोतल में इतना केजी सॉस भरा है तो 72 बोतल में कितना केजी सॉस भरा होगा, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सोल्यूशन 0.845 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 72 से। क्लियर है। 2 5 ज़ा 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 जो कैरी लगा था मिलके 9 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 18। ठीक है, अच्छा 2 8 ज़ा सॉरी 2 6 ज़ा 18 कह रहा था, सॉरी 2 6 ज़ा 12 होता है ना, 2 8 ज़ा कितना होगा 16 होगा, 16 के 6 कैरी लगा 1, 2 0 ज़ा 0 और प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको बेटा, कोई चीज स्टेप खा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपका भी बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है। 7 5 ज़ा 40 सॉरी 7 5 ज़ा 35, 35 के 5 कैरी लगा 3, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, 31 के 1 कैरी लगा 3, 7 8 ज़ा 56, 56 और 3 59, 59 के 9 कैरी लगा 5, 7 0 ज़ा 0 और प्लस 5, ये हो गया 0, 9 5 14, 14 के 4 कैरी लगा 1, 6 1 7 और 1 मिलके हो जाएगा 8, 1 और 9 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 5 और 1 6। ठीक है, 1 2 3 पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना आएगा 60.840 kg। आंसर कितना आया 60.840 kg। अब फिर वही चीज़, टर्मिनल जीरो की कोई हैसियत तो होती नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 60.84 kg। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है अ बॉटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बॉटल्स। अच्छा 925 ग्राम दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो समझना, पहले सबसे पहले हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें जो आंसर पूछा है वो केजी में पूछा है। ठीक है, ये दोनों यूनिट अलग अलग है, तो इसके लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। देख लीजिए क्या होगा, आपके 1 केजी में जो है 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे 1/1000 केजी। ठीक है ना, 1 ग्राम में भैया 1000 सॉरी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम थे। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए, इस 1000 को आप 1 के अपॉन में शिफ्ट कर देंगे तो 1/1000 केजी आ गया। ठीक है, 925 ग्राम में कितने केजी होंगे, तो 925 को आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 925 अपॉन में 1000। नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपने 925 लिखा, 1 2 3 पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आगे 1 0 आपने अपनी खुशी के लिए लगा लिया, सहूलियत के लिए। ठीक है, आंसर कितना आ गया 0.925 kg। अब ये केजी में आ गया है, एक बोतल का वजन कितना है, इतना केजी है 0.925 kg, तो 25 बोतल का वजन कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 0.925 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा 25 से, 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 5 9 ज़ा 45 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 46, 46 के 6 कैरी लगा 4, 5 0 ज़ा 0 और प्लस 4 तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, 5 2 ज़ा 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 कितना मिल के हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 18 के 8 कैरी लगा 1, 2 0 ज़ा 0 और प्लस 1 तो ये आपका मिलके 1 हो जाएगा। प्लस कर लो 5 2 6 5 11, 11 के 1 कैरी लगा 1, 8 5 सॉरी 8 और 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, 1 2 3 1 2 3। आंसर कितना आया 23.125 kg।
यानी अगर एक बोतल का वज़न 0.925 kg है तो 25 बोतल का वज़न कितना हो जाएगा? 23.125 kg। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या दिया ज़रा देखिए। कह रहा है इफ़ वन ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स होल्ड। कह रहा है अगर एक ड्रम में इतना तेल आता है 16.850 लीटर्स, तो 48 ड्रम में कितना तेल आएगा। आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सोल्यूशन एक बात समझिएगा, 16.850 है ना, मैंने बताया पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर आपके जीरो टर्मिनल्स पे आ रहे हैं यानी गिनती के बाद आ रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 16.85। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 48 से, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 8 ज़ा 64 और प्लस 4 हो जाएगा 68, 68 के 8 कैरी लगा 6, 8 6 ज़ा 48 और 6, 8 6 ज़ा 48, एक मिनट, 8 5 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 8 ज़ा 64 और प्लस 4 68, 68 के 8 कैरी लगा 6। ठीक है, 8 6 ज़ा 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54, 54 के 4 कैरी लगा 5, 8 1 ज़ा 8 और प्लस 5 कितना मिलके हो जाएगा 30, 4 5 ज़ा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 4 8 ज़ा 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 8 ज़ा 32 और प्लस 2 34, 34 के 4 कैरी लगा 3, 4 6 ज़ा 24 और प्लस 3 27, 27 के 7 कैरी लगा 2, 4 1 ज़ा 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस कर लीजिए, 0 8 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, 3 7 मिलके 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी 1 लग जाएगा, 1 और 6 7 और जो प्लस कैरी 1 था वो मिलके हो जाएगा 8। पीछे से कितनी गिनती के बाद पॉइंट लगेगा? 2 गिनती के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो 1 2, तो आपका आंसर कितना आ गया? 808.80 लीटर्स। ठीक है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब कुछ बच्चे और सोच रहे होंगे, समझना बेटा मेरी बात, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे और सोच रहे होंगे कि सर वो सब तो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन बेटा सर पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 लगा है, आपने कहा है कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 800.8। सर क्वेश्चन में 2 0 क्यों लगा है? आप इसको ऐसे लिखते ना, क्योंकि आपने खुद ही बताया बेटा कि सर आपने खुद ही बताया था कि पॉइंट के बाद जो टर्मिनल जीरो है उनकी कोई हैसियत कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो क्वेश्चन में ऐसा ना लिख करके आगे डबल ज़ीरो क्यों लिखा है? तो इसकी बात मेरा समझना, लिखने को आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, लेकिन डबल ज़ीरो लगाने का मकसद ये है कि 1 लीटर में, ठीक है, जो पॉइंट में गिनती आ रही है आपकी मिलीलीटर है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस वजह से जो है इसको 3 डिजिट में दिया गया है। मैंने क्या कहा? आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, जो बुक में आंसर आ रहा है वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो बुक में आंसर आ रहा है वो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि जो पॉइंट के बाद यानी जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में गिनती है ये है आपकी मिलीलीटर में, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आंसर करिए। ठीक है, समझ में आया? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली गिनती है ये मिलीलीटर की संख्या है, मिलीलीटर में रिप्रेजेंट की जाती है या बोला जाता है। इसको आप कह सकते हो 808 लीटर पॉइंट 80 मिलीलीटर नहीं कह सकते, इसको आप कहोगे 800 मिलीलीटर। ठीक है ना, 100 मिलीलीटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर है? तो आप आंसर वैसे तो ये भी सीखा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 800.800। और अगर आपने यहाँ 0 लगा दिया होता तो आपका जाहिर सी बात है डायरेक्ट 800 आता, आप वो भी लिख सकते थे। गलत कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है जो आपकी बुक में दिया है। क्लियर है? 16 वाला देखिए क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। 1 किलो का दाम कितना है चावल का? ₹56.80, यानी अच्छी क्वालिटी का चावल है। ठीक है, तो कह रहा है 16.25 kg का दाम कितना होगा। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन देखिए इसका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर वही चीज़ समझिएगा,
यहाँ पॉइंट के बाद कितनी गिनती है बेटा, 4 संख्या है, नहीं सॉरी पॉइंट के बाद 2 गिनती है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल 0 मौजूद है। तो आप चाहे 56.80 लिख दो चाहे 56.8 लिखो, दोनों बात सेम रहेगी। ठीक है, इसमें आप घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो हम पहले ये लिख देंगे 16.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 56.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 2 ज़ा 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 6 ज़ा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50 के 0 कैरी लगा 5, 8 1 ज़ा 8 और प्लस 5 30। क्लियर है, 5 6 ज़ा 30, 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 6 6 ज़ा 36 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, 37 के 7 कैरी लगा 3, 6 1 ज़ा 3 और प्लस 6 1 ज़ा 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, डबल क्रॉस मारिए यहाँ पे। 5 5 ज़ा 25, 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 12 के 2 कैरी लगा 1। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 30 और प्लस 1 33, सॉरी 30 और प्लस 1 31, 31 के 1 कैरी लगा 3, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 0 0, 5 5 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 1 12 जो कैरी था, 12 के 2 कैरी लगा 1, 8 और 1 9। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 गिनती है 16.25 में, 56.8 में पॉइंट के बाद 1 गिनती है, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, टोटल कितने हो गई, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यानी पीछे से 3 गिनती के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, 923.000। अब 923.000 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे 923 रुपीज़। यानी अगर 1 किलो चावल का दाम अगर 56.80 रुपीज़ है, तो 16.25 kg चावल का दाम कितना हो जाएगा ₹923। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा क्या कह रहा है, ज़रा देखिए। कह रहा है 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹108.50, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर्स ऑफ दिस क्लॉथ। कह रहा है अगर 1 मीटर कपड़ा 108 रुपये 50 पैसे का है, तो 18.5 मीटर कपड़ा कितने का होगा, वही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सोल्यूशन देखो बेटा, आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है, तो आपको बस क्या कहता है, समझ लो वर्ड प्रॉब्लम क्यों है, समझ लो आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, ठीक है, और थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है ताकि आप इसको आसानी से कर सको। वरना अगर हिंदी में लिख देता कि मान लो अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने की होगी, तो आप इसे उंगली पर जोड़ लेते कि 1 पेंसिल 10 की, 2 पेंसिल 20 की, 3 पेंसिल 30 की, 4 पेंसिल 40 की। लेकिन ये इंग्लिश में लिख रहा है क्योंकि आपको ये डेवलप कर रहा है आगे के लिए, ताकि आप इंग्लिश में चीज़ों को कैसे टैकल करोगे। ठीक है, और थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है आपको। मल्टीप्लाई तो आता ही है वैसे करना, मल्टीप्लाई की भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, कर लेते हैं। 108.50 पॉइंट के बाद टर्मिनल 0 है, यानी 5 के बाद 0 है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। आप इसको लिखोगे 108.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 18.5 से, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 के 5 कैरी लगा 2, 8 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 42 के 2 कैरी लगा 4, 5 0 ज़ा 0 और प्लस 4 तो 4 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। क्लियर है। 8 5 ज़ा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 8 ज़ा 64 और प्लस 4 68, 68 के 8 कैरी लगा 6, 8 0 ज़ा 0 और प्लस 6 तो 6 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा। क्लियर है, डबल क्रॉस मार दीजिए, ये 5, ये 8, ये 0 और ये 1, 5 2, देखो 8 4 12, 12 5 17, 17 के साथ कैरी लगा 1। ठीक है, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 8 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 8 और 2 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, यानी पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, 2007.75 रुपीज़ में भी, क्योंकि आपसे कॉस्ट पूछा है ना। अगर 1 मीटर क्लॉथ का दाम
108 रुपये 50 पैसा है तो 18.5 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा? 2007 रुपये 75 पैसा या 2007 रुपीज़ 75 पैसे। क्लियर है बेटा? अच्छे से कोई 1 मिनट 25 आ रहा है पॉइंट के बाद। 25 क्यों नहीं आएगा बेटा? मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे 7 लिख दिया है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया है, सिली मिस्टेक, माई मिस्टेक हो गया। देखो 18 क्या कह रहा है? कह रहा है ए कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कह रहा है एक गाड़ी है, ठीक है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर चलती है, यानी उसका माइलेज उसका एवरेज है उस गाड़ी का। ठीक है, कार का। बाइक का होता तो जाहिर सी बात है, या तो बहुत महंगी बाइक होगी, वरना इतना तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। ये कार का है। तो कह रहा है 36.5 लीटर्स में 36.5 लीटर्स पेट्रोल में कार कितनी दूर चल सकती है। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर देंगे सोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली आप क्या करोगे, 36.5 को आप 8.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर चलती है तो 36.5 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? 36.5 को 8.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 6 जा 36 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39, 39 के 9 कैरी लगा 3, 6 3 जा 18 और 3 21। क्लियर है? 5 8 जा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 6 जा 48 और 4 52, 52 के 2 कैरी लगा 5। ठीक है, 8 6 जा 27, सॉरी 8 6 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। क्लियर है? प्लस कर लेंगे, 0 9 1 और 2 3, 2 9 11, 11 के 1 कैरी लगाए और ये 3 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, तो हम पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया? 313.90। ठीक है, अब देखो, अब वही चीज़ समझना, 313.90 इस किलोमीटर में आया है। ठीक है, ठीक है, समझना। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर। ये जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली है ना, ये मीटर दर्शाता है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये किलोमीटर में है, जो पॉइंट के इधर है ना राइट हैंड साइड में, ये मीटर दर्शाता है। तो 90 मीटर अगर लिखना भी होगा तो ये ऐसे नहीं लिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 डिजिट में आना चाहिए ना। तो अगर ये 90 मीटर लिखना भी होगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, 313.090। अगर 90 मीटर लिखना होता तो यहाँ 90 लिखा है, इसका मतलब ये 90 नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 313.900 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको लिख देते हो तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन सही नोटेशन क्या है? ये है। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला मीटर को दर्शाता है, मीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको उसको ऐसे लिखना है। और अगर 90 लिखा भी होता है तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, यानी पॉइंट के बाद हर हाल में 3 डिजिट आना चाहिए। समझ में आ रहा? यहाँ 2 डिजिट आ रहा है तो 1 डिजिट अपने से लगा दोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹9.80 पर किलोमीटर, हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो। कह रहा है टैक्सी ड्राइवर है, वो हर किलोमीटर के लिए 9 रुपये 80 पैसा चार्ज करता है। अगर हमको 106.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो हमको कितना कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, कितना उसका किराया लगेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब फिर वही चीज़ समझना, पॉइंट के बाद 0 है तो इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए जो जाएगा 106.5। अगर निगलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन कर दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, हम कर देते हैं 9.8। निगलेक्ट का मतलब नज़रअंदाज कर दो, उसको मत लिखो। 8 5 जा 40 के 8 5 जा 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 6 जा 48 और 4 52, 52 के 2 कैरी लगा 5, 8 0 जा 0 और प्लस 5 तो 5 हो जाएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, 9 5 जा 45 के 5 कैरी लगा 4, 9 6 जा 54 और 4 58, 58 के 8
कैरी लगा 5, 9 0 जा 0 और +5 तो 5 हो जाएगा और 9 1 जा 9 हो जाएगा। क्लियर है? इस जगह 0 2 5 7, 5 और 8 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 8 और 1 9, 9 5 14, 14 के 4 कैरी लगा 1, 9 और 1 10। ठीक है, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, यानी पॉइंट के बाद टोटल 2 गिनती, तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ₹1043.70। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 70 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये तो रुपीज़ में दिया है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली गिनती, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली जो रहेगा वो पैसे में रहेगा, और 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे। ठीक है, ठीक है ना? तो पॉइंट के बाद अब 700 मत कर देना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, इस वजह से उसको 3 डिजिट में हमको लिखना था, सही नोटेशन था। अगर 0.9 भी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखते तो भी सही था, लेकिन सही नोटेशन क्या था कि उसको 3 डिजिट बनाना था, तो हमने 900 लिखा था। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।